जब बुलंद इमारतों वाले शहरों के दरमियान जयान मलिक का नाम सितारे की तरह चमकता था। उसके पास हर वो नेमत थी जो इंसान तसव्वुर कर सकता है। दुनिया की हर ऐश ओ इशरत, लग्जरी गाड़ियां, आलीशान महल, जहां सोना भी फीका लगता था उसकी दौलत के सामने। हर शख्स, हर चीज उसके इशारे पर झुक जाती थी। जयान, या यूं कह लो जमाने का सुल्तान, जिसे लोग भी जानते थे और दुश्मन भी, उसकी बेपनाह कामयाबी की वजह से। मगर इस शान और शौकत के पीछे छुपा था एक गहरा और स्याह साया, गुरूर और घमंड का। जयान अपने आप को खुदा की हर मखलूकों से बेहतर समझता था। उसे यकीन था कि उसकी कामयाबी में न तो रब की रहमत, न किस्मत का कोई दखल और न किसी की मदद का असर है। वो कहता, मैंने खुद बनाया है, खुद कमाया है और मैं ही इसका मालिक हूं। जब वो अपनी महंगी चमड़े की कुर्सी पर बैठता और शीशे की दीवारों से पूरा शहर उसके कदमों में नजर आता, तो एक अजनबी सी सुकून देने वाली खुशी उसे महसूस होती। वो खुशी जो दूसरों को नीचा दिखाने से मिलती थी। अपने नए मुलाजिमों से यूं पेश आता जैसे वो मिट्टी के पुतले हों, जिनका कोई वजूद ही ना हो, और जो पुराने वफादार मुलाजिम थे वो उसके लिए सिर्फ मशीन के पुर्जे थे। एक बार एक बुजुर्ग चौकीदार ने उसे दुआ दी तो जयान ने नफरत भरी नजर से देखा और कहा, मेरी तरक्की में तुम्हारी दुआओं का नहीं, मेरी अकल का हाथ है बाबा। उसकी आवाज में वो कड़वाहट थी जिसने उस बुजुर्ग का सर झुका दिया। उसकी हर मीटिंग का एक ही नगमा होता, मेरी सोच, मेरा तरीका, मेरी प्लानिंग, इसी से ये ताजमहल खड़ा हुआ है। हर कामयाबी का जश्न वो या तो तन्हाई में मनाता या फिर ऐसे लोगों के साथ जो बस उसकी तारीफ में डूबे रहते। सच्चे दोस्त उसकी जिंदगी में उनका तो नामो निशान न था। रिश्ते मतलब के थे। जयान की दुनिया एक ऐसी ऊंची दीवार में कैद थी जिसे उसी के घमंड ने खड़ा किया था। एक दिन एक बड़ी डील के बाद जयान अपने पेंट हाउस की बालकनी में खड़ा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई आने वाले तूफान की आहट हो। उसने एक गहरी सांस ली और दिल में एक बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई कह रहा हो, इतनी ऊंचाई पर हो तो गिरने का डर क्यों नहीं लगता। उसने झटके से सर हिलाया। बकवास, खुद से कहा। जयान मलिक कभी नहीं गिर सकता, मैं खुद अपनी किस्मत का बादशाह हूं। मगर उसी रात उसने एक अजीब ख्वाब देखा। वो एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा है और नीचे सब कुछ धुंधला है। अचानक जमीन हिलती है और पहाड़ में दरारें पड़ने लगती हैं। वो गिरने ही वाला होता है कि आंख खुल जाती है। पसीने में लथपथ वो खुद को समझाता है, सिर्फ एक बुरा ख्वाब है। मगर दिल के किसी कोने में एक चुभन रह जाती है, एक ऐसी चुभन जो आने वाली रातों में उसकी नींदें छीन लेगी। उसे क्या मालूम, ये तो सिर्फ आगाज है उस सफर का जो उसे जमीन और आसमान का फर्क दिखा देगा। क्या उसके घमंड की ये ऊंची दीवार कभी टूटेगी? जयान का वो अजीब ख्वाब अब उसके जहन में बस चुका था, एक चुभन की तरह। सुबह जब वो जागा तो खुद से कहा, ये सब थकान का असर है, और फिर दोबारा अपने काम में डूब गया। उसके लिए बस नई डील्स, नए आंकड़े और नई बुलंदियां ही सब कुछ थी। मगर कहीं ना कहीं उसके दिमाग के किसी कोने में वो गिरते हुए पहाड़ का मंजर अपना घर बना चुका था। इस दौरान उसकी कंपनी मलिक एंटरप्राइजेस एक बहुत बड़े और अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट कि अगर ये कामयाब हो जाता तो जयान का नाम दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर अफराद की फहरिस्त में सबसे ऊपर होता। इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स और मजदूर सब दिन रात एक किए हुए थे। जयान खुद हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखता था। उसका दावा था, इस प्रोजेक्ट में कोई भी चूक मुमकिन ही नहीं, क्योंकि ये मेरी सोच और मेरी प्लानिंग का नतीजा है। एक शाम साइट पर एक मामूली सा हादसा हुआ। एक क्रेन की मशीन में थोड़ी सी खराबी आ गई, जिससे तामीर का काम कुछ घंटों के लिए रोक दिया गया। कोई बड़ा नुकसान नहीं था, मामला आसानी से ठीक हो सकता था। मगर जब जयान को इस बात की खबर मिली तो उसका चेहरा गुस्से से तपने लगा। वो फौरन उस इंजीनियर को बुलवाता है जो सालों से उसकी कंपनी में वफादारी से काम कर रहा था। तुम्हारी गलती है, जयान दहाड़ा। तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरा वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हुआ है। इंजीनियर ने बहुत समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ मशीन का फॉल्ट था जिस पर किसी का बस नहीं चलता, मगर जयान सुनने को तैयार ही नहीं था। मुझे बहाने नहीं चाहिए, उसने फोन पटकते हुए कहा।
आइंदा ऐसी गलती हुई तो अपनी नौकरी गई समझना। उस रात जयान अपने पेंट हाउस में तन्हा बैठा था। शहर की रोशनियां उसके सामने झुकी हुई लग रही थी, मगर दिल को कोई सुकून नहीं मिल रहा था। उस छोटे से हादसे ने उसके घमंड की ऊंची दीवार पर एक छोटी सी खरोंच डाल दी थी। पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि शायद सब कुछ उसके कंट्रोल में नहीं है, मगर फिर उसने उस एहसास को जड़ से निकाल फेंका। ये तो बस एक मामूली रुकावट थी। उसने खुद को यकीन दिलाया, मैं जयान मलिक हूं और मैं हर रुकावट को कुचल कर आगे बढ़ता हूं। लेकिन उस रात वही ख्वाब फिर से आया, वही गिरता हुआ पहाड़, मगर इस बार जयान ने साफ महसूस किया कि पहाड़ की दरार अब और गहरी हो चुकी है। शायद ये सिर्फ एक बुरा ख्वाब नहीं था, बल्कि किसी बड़े तूफान की पहली दस्तक थी, जिसे जयान अपने घमंड की चीखों में सुन नहीं पा रहा था। उसे क्या मालूम था, अगले ही दिन उसके साम्राज्य की असली बुनियाद हिलने वाली है और उसकी ऊंचाई अब उस पर बोझ बनकर गिरने को है। अब जयान का वो ख्वाब, गिरते हुए पहाड़ का मंजर, उसके ज़हन से धीरे धीरे मिटने लगा था। उसने अपने दिल को यकीन दिला दिया था कि वो बस थकावट का असर था। वो ऐसा मर्द नहीं था जो छोटी छोटी बातों से घबरा जाए। अब उसका पूरा तवज्जो बस एक ही चीज पर था, उसका आखिरी और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, मलिक टॉवर, उसके गुरूर का सबसे ऊंचा निशान। वो चाहता था कि यह सिर्फ एक इमारत ना हो, बल्कि उसकी बेशुमार अक्ल और हद से बढ़ी ताकत का नुमाइंदा बने। हर सुबह वो नई ऊर्जा के साथ उठता, ये सोचकर कि वो कितना अजीम है। मगर किस्मत के खेल भी अजीब होते हैं। जब इंसान सबसे ऊंचा होता है, तभी उसे जमीन दिखाई जाती है। मलिक टॉवर के तामीर के दौरान एक दिन मौसम ने अपना रंग बदल लिया। एक शदीद तूफान और बारिश आई, जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। शहर में हाहाकार मच गया। जयान अपने दफ्तर में बैठा टीवी पर खबरें देख रहा था। हर तरफ बर्बादी का मंजर था, मगर उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। उसे यकीन था कि उसके इंजीनियर और उसकी बेस्ट क्वालिटी सब कुछ संभाले हुए होंगे। ये मलिक टॉवर है, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। ऐसे तूफानों से इसका क्या बिगड़ सकता है? मगर जब उसका फोन बजा तो उसकी हंसी वहीं ठिठक गई। दूसरी तरफ उसका सबसे भरोसेमंद साइट मैनेजर घबराई हुई आवाज में चिल्लाया, सर, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तूफान से मलिक टॉवर का एक हिस्सा गिर गया है। कई मजदूर अंदर फंस गए हैं। जयान का जिस्म सुन्न हो गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। गिर गया? उसका मलिक टॉवर, उसका घमंड। वो फौरन साइट की तरफ भागा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, मंजर खौफनाक था। उसका ख्वाब हकीकत बन चुका था। वो ऊंचा पहाड़ अब गिर चुका था। मलिक टॉवर का बड़ा हिस्सा, जिसे उसने शान से बनवाया था, अब मलबे का ढेर बन चुका था। हर तरफ चीखें, पुलिस की सायरन, एम्बुलेंस की आवाज और लोगों की गुस्से भरी नजरें। वो जयान, जो हर किसी को नीचा दिखाने में माहिर था, आज खुद अपने बनाए हुए मलबे के सामने बेबस खड़ा था। उसके अंदर का घमंड उसी के ऊपर टूट कर गिर पड़ा था। उसके दिमाग में एक ही सदा गूंज रही थी, ये कैसे हो गया? मैंने तो हर चीज सही की थी। उसके अपने मुलाजिम उससे नजरें चुरा रहे थे। उनकी आंखों में खौफ भी था और शायद कुछ नफरत भी। उस रात जैन अपने पेंट हाउस में लौटा। चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। शहर की रोशनियां अब उसे झुकी हुई नहीं, बल्कि उस पर हंसती हुई लग रही थी। उसने अपना सिर थाम लिया। उसका जिस्म कांप रहा था। वो जयान, जो कभी रोया नहीं था, आज उसकी आंखों में आंसू थे। मगर वो आंसू अफसोस के थे या टूटे हुए घमंड के, वो खुद नहीं जानता था। उसके अंदर एक सूनापन था, एक ऐसा खालीपन जिसमें उसका बनाया हुआ साम्राज्य, उसकी पहचान, उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने बिखर रही थी। और उसी रात वो ख्वाब फिर आया, मगर इस बार पहाड़ गिर चुका था और जयान उस मलबे के नीचे दबा पड़ा था। जब सुबह की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, तो उसकी आंखों में वो पुराना घमंड नहीं था, बल्कि एक गहरी परेशानी और खौफ की लकीरें थीं। उसे नहीं मालूम था कि ये तो बस शुरुआत थी। अब उसे उस दुनिया से सामना करना था, जहां ना दौलत का असर चलता है, ना घमंड की बोली, बल्कि जहां इंसानियत और इंसाफ ही सब कुछ होते हैं। अब जयान की जिंदगी का असली इम्तिहान शुरू होने वाला था। मलिक टॉवर का गिरना,
जयान के लिए सिर्फ तिजारत का नुकसान नहीं था, बल्कि उसके घमंड की शिकस्त थी। इस हादसे में कई मजदूरों की जान चली गई थी और वो जयान, जो खुद को कभी कानून से ऊपर समझता था, अब अदालत के चक्कर काट रहा था। न्यूज चैनलों पर उसकी रुसवाई हो रही थी, लोग सड़कों पर उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वो बड़े बड़े दोस्त, वो बिजनेस पार्टनर जिन्होंने कभी उसके साथ तस्वीरें खिंचाई थी, सबने मुंह मोड़ लिया था। उसका मोबाइल अब भी बजता था, मगर ना वो मुबारकबाद होती थी, ना कोई नई डील, बस धमकियां, ताने और कानूनी नोटिस। जयान अब अपने ही पेंट हाउस में कैद हो चुका था। जहां कभी महफिलें जमती थीं, आज वहां सिर्फ खामोशी और मायूसी का साया था। जयान ने पूरी जिंदगी में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। उसका बैंक अकाउंट खाली हो रहा था, उसके प्रोजेक्ट्स रद्द किए जा रहे थे। उसके अंदर का गरूर चीख चीख कर कहता, ये कैसे हो गया, मैं इतना कमजोर कैसे बन गया। मगर उसकी चीखों को अब कोई सुनने वाला नहीं था। रातों की नींद उड़ चुकी थी, उसका जहन पुरानी बातों में उलझा रहता। उस बुजुर्ग चौकीदार की दुआ, उस साइट इंजीनियर पर किया गया जुल्म। उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था, मगर ये एहसास अभी भी घमंड की परतों में छुपा हुआ था। एक दिन अदालत से उसे सेटलमेंट का मौका मिला। मजदूरों के घर वालों को मुआवजा देना था, मगर रकम बहुत बड़ी थी और अब जयान के पास इतना माल नहीं बचा था। बस एक ही चीज बची थी जो उसने बचपन से संजो के रखी थी, उसकी माँ का वो पुराना घर। वही घर जिसे वो कभी छोटा और बेजरूरी समझता था, आज वही उसकी आखिरी उम्मीद बन चुका था। जब जयान उस पुराने घर पहुंचा तो उसकी माँ उसे देखकर हैरान रह गई। वो जयान जो कभी मिलने नहीं आता था, आज टूट कर उनके सामने खड़ा था। माँ ने बिना कुछ पूछे बस उसे गले से लगा लिया। जयान ने पहली बार बेवजह मोहब्बत महसूस की, जिसमें न कोई फायदा न कोई शर्त। उसने माँ को सब कुछ बताया, अपना घमंड, अपनी गलतियां, अपना नुकसान। माँ ने चुपचाप सब सुना, फिर नरमी से सिर्फ इतना कहा, बेटा, जब इंसान सब कुछ खो देता है तभी उसे मालूम होता है कि असल में उसके पास क्या है और क्या होना चाहिए। उस रात जयान अपनी माँ के पास जमीन पर सोया। ना कोई ख्वाब आया, ना कोई डर, सिर्फ माँ के हाथों की नरमी जो उसके सर पर थी। पहली बार उसे सुकून की नींद आई। सुबह जब सूरज निकला तो जयान ने फैसला किया कि वो घर बेच देगा, मगर अब उसकी नीयत सिर्फ पैसे पर नहीं, बल्कि पश्चाताप और सुधार पर थी। उसके दिल में एक छोटी सी रोशनी चमकने लगी थी जो कहती थी, अब वक्त है अपनी रूह को पाक करने का। उसे अब समझ आ गया था कि उसकी तकलीफ सिर्फ माल के जाने की नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत की शिकस्त थी। अब उसकी जिंदगी का अगला कदम एक नई राह की तरफ था, जहां उसे अपनी गलतियों का हिसाब भी देना था और माफी की तलाश भी करनी थी। ये तो बस आगाज था उस अंदरूनी सफर का, जहां उसे अपनी रूह की सच्चाई तक पहुंचना था। मां के पुराने घर को बेचने के बाद जयान ने सबसे पहला कदम मजदूरों के घर वालों को मुआवजा देने का उठाया। वो पैसा जिसे वो कभी मामूली समझता था, आज उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी बन गया था। जब वो मजदूरों के घरों में पहुंचा तो उनकी आंखों में पहले गुस्सा था, फिर हैरानी और आखिर में एक अजीब सी खामोश उदासी। जयान ने पहली बार उनकी आंखों में अपनी वजह से हुए दर्द को महसूस किया। किसी ने गालियां दी, किसी ने धुतकारा, मगर वो खामोशी से सब सुनता रहा। अब उसमें घमंड की रत्ती भर भी जगह नहीं बची थी। वो तो जैसे जमीन में मिल चुका था। अब जयान अमीर नहीं था, उसके पास सिर्फ कुछ पैसे और उसकी माँ। उसने बड़े शहर को छोड़कर एक छोटे से कस्बे में अपनी माँ के साथ रहना शुरू किया। जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो जयान जो कभी सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स का मालिक था, अब छोटे मोटे काम की तलाश कर रहा था, बस 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। लोग उसे पहचानते थे। जब वो रोजगार के लिए जाता तो कई लोग काम देने से इनकार कर देते, क्योंकि वो था वही मलिक इंटरप्राइजेस का घमंडी मालिक जिसने इतना बड़ा नुकसान किया था। ये उसके लिए रूह का अजाब था, मगर उसने सब्र किया। एक दिन उसे एक छोटी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम मिला। वही जयान जो कभी लोगों से काम करवाता था, अब खुद सीमेंट और रेत उठाता था। उसके हाथों में छाले, जिस्म दर्द से टूटता जा रहा था। रातों को वो रोता था, मगर अब आंसू अफसोस के नहीं, बल्कि पश्चाताप और सुधार के थे। उसे याद आता वो इंजीनियर,
जिस पर उसने कभी गुस्से में चिल्लाया था, हर वो शख्स जिसे उसने नीचा दिखाया था, अब उसके दिल में एक सिसकती हुई तस्वीर की तरह बस चुका था। मगर इस कठिन सफर में उसकी माँ साये की तरह उसके साथ थी। हर सुबह वो उसे हिम्मत देती, बेटा, ये जो तकलीफ है ना, यही तुम्हें असली इंसान बनाएगी। अल्लाह उसी को आजमाता है जिसे वो पसंद करता है। माँ की ये बातें उसके लिए दवा बन गई थी। जयान ने मस्जिद जाना शुरू किया। वो पहली बार अल्लाह के सामने सजदे में गिरा और दिल से अपने गुनाहों का इकरार किया। उसने माफी मांगी, बिना दिखावे के, बिना घमंड के। उसे पहली बार अल्लाह की रहमत और उसकी कुदरत का असली एहसास हुआ। अब उसे समझ में आया कि दुनिया की दौलत से कहीं बड़ी चीज है दिल का सुकून और सच्चा ईमान। दिन बीतते गए। जयान अब भी मजदूरी करता था, मगर उसके चेहरे पर अब वो पुराना घमंड नहीं, बल्कि एक अजनबी सी शांति थी। लोगों ने भी उसके अंदर बदलाव महसूस किया। उसके काम में ईमानदारी, उसकी बातों में नरमी, उसकी आंखों में रोशनी आ गई थी। मगर उसे मालूम नहीं था कि उसके इस बदलाव का असली इनाम अभी उसे मिलना बाकी है। और उसकी जिंदगी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसे उसकी असली पहचान से मिलवाएगा, जहां से उसकी गुनाहगार की रोशनी पूरा आसमान रोशन कर देगी। क्या वो अपने मांझी से पूरी तरह निकल पाएगा? क्या उसे उसकी नेक नियति का इनाम मिलेगा? क्या तौबा रब की रहमत का दरवाजा खोल देगी? ये सवाल उसके भी दिल में थे और हम सबके भी। कई साल गुजर गए। अब जहान वो घमंडी मालिक नहीं था, बल्कि एक सादा नेक दिल इंसान बन चुका था जो अपने हाथों से मेहनत करता था। उसने उस छोटे कस्बे में अपनी एक नई पहचान बना ली थी। लोग अब उसे जहान मलिक से कम और बाबा जहान के नाम से ज्यादा जानते थे। एक ऐसा शख्स जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता, हर काम में ईमानदारी रखता और जिसकी जबान पर हमेशा शुक्र और सब्र रहता। उसने छोटे छोटे घर बनाने का काम शुरू किया, मगर वो सीमेंट और मिट्टी से नहीं, बल्कि सच्चे ईमान और लिहाज से इमारतें खड़ी करता था। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, मगर उनकी सीख और दुआएं आज भी उसकी जिंदगी में एक रहमत की तरह थीं। अब जयान का मकसद दौलत कमाना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करना था। उसने अपनी मजदूरी से कमाए हुए चंद पैसों से एक छोटी सी चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू की, जो उस मलिक टावर हादसे के मजदूरों के घर वालों की मदद करती थी, जिन्हें उस वक्त पूरा मुआवजा नहीं मिल सका था। वो हर हफ्ते खुद उनके घर जाता, उनकी तकलीफ सुनता और जहां हो सके मदद करता। शुरू में लोग उसे शक की निगाह से देखते थे, मगर धीरे धीरे उन्होंने जयान के सच्चे तब्दील को पहचाना। एक दिन एक बड़े शहर से कुछ लोग नए प्रोजेक्ट्स की बात करने उस कस्बे में आए। उन्होंने बाबा जयान के काम और उसकी ईमानदारी के बारे में सुना था। जब उन्होंने जयान को देखा, वो हैरान रह गए। उसका चेहरा बदल चुका था। वो पुरानी शान और शौकत तो नहीं थी, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो कभी उसके घमंड के नीचे दबी हुई थी। उन्होंने उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर किया, मगर इस बार जयान ने एक शर्त रखी, मैं काम तभी करूंगा जब मजदूरों की हिफाजत सबसे पहली तरजीह होगी और उन्हें पूरा हक, इज्जत और मजदूरी दी जाएगी। उन लोगों ने यह शर्त मंजूर कर ली। जयान ने वो प्रोजेक्ट शुरू किया, मगर इस बार वो सिर्फ मालिक नहीं, बल्कि मजदूरों के साथ मिलकर काम करता था। वो उनकी सुनता, उनकी मुश्किलों में उनके साथ खड़ा रहता। उसने अपने अमल से साबित कर दिया कि एक इंसान अपनी गलतियों से सीखकर एक नई रोशनी में पलट सकता है। उसने मालिक एंटरप्राइजेस का नाम वापस नहीं लिया, बल्कि एक नया नाम दिया, अमानत कंस्ट्रक्शंस, यानी भरोसा और जिम्मेदारी। आखिर में जयान ने मलिक टावर की उस गिर चुकी जगह पर एक नया प्रोजेक्ट तामीर किया, एक कम्युनिटी सेंटर और एक मस्जिद, उन तमाम मासूम जानों की याद में जो उस हादसे में चली गई थी। ये एक ऐसी इमारत थी जो घमंड की नहीं, बल्कि पश्चाताप, निजात और इंसानियत की मिसाल थी। उद्घाटन के दिन हजारों लोग वहां मौजूद थे। उनमें से कई वही लोग थे जिन्हें कभी जयान ने तकलीफ दी थी, मगर आज न उनकी आंखों में न गुस्सा था, बल्कि इज्जत और मोहब्बत थी। जयान ने अपनी जिंदगी में सब कुछ खोया, मगर अपनी रूह को पा लिया। उसने समझा कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि ईमान, सब्र, शुक्र और दूसरों की मदद है। उसे अब यकीन हो गया था
कि अल्लाह अपने बंदों को आज़माता है ताकि वो उन्हें सही रास्ता दिखा सके। जयान की जिंदगी अब एक मिसाल बन चुकी थी, गुनाहगार की रोशनी जो अंधेरे से निकलकर ऐसी चमकी जिसमें हर इंसान के लिए सबक था। चाहे गलती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, तौबा और बदलाव का रास्ता हमेशा खुला होता है और हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है।